Hello dear students, welcome to the Navankur Digi Lessons. Today we will discuss measuring capacity. इस वीडियो में हम कैपेसिटी को कैसे मेज़र करते हैं यह देखेंगे. Measuring capacity. The quantity of liquid that a container can hold is called its capacity. तो इसकी हिंदी क्या होगी कि लिक्विड की क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसे एक कंटेनर होल्ड कर सकता हो वह उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी. कंटेनर की कैपेसिटी क्या होगी कि वह कितने पानी को या कितने लिक्विड को वह होल्ड कर सकता है अपने अंदर, वह उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है. कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, क्षमता. तो लिक्विड को होल्ड करने की उसकी कितनी क्षमता है, किसकी, कंटेनर की, वह उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी. कितनी क्वांटिटी में वह लिक्विड को होल्ड कर सकता है. ओके, तो लीटर और मिलीलीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ लिक्विड. लीटर और मिलीलीटर क्या है, लीटर और मिलीलीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ लिक्विड. तो लिक्विड के की जो कैपेसिटी है उसको मेज़र करने की जो यूनिट है, मेज़र करने की मीन्स मापने की जो यूनिट है वो कौन सी होती है, लीटर और मिलीलीटर. हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं कैपेसिटी को, लिक्विड की कैपेसिटी को लीटर और मिलीलीटर में मेज़र करते हैं. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लीटर इज क्या है, स्मॉल एल है, एंड मिलीलीटर इज ml है. ओके, तो लीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ओनली एल लिखते हैं स्मॉल में, और मिलीलीटर को क्या लिखते हैं, ml लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है ये आपको लर्न करना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, 1000 मिलीलीटर. और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. तो ये चीज़ आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए. क्या क्या लर्न होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, 1000 मिलीलीटर्स होते हैं. ओके, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर. ठीक है, तो कैपेसिटी को मेज़र करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, लीटर है. क्या है, लीटर है. आइटम्स मेजर्ड इन लीटर आर वाटर, मिल्क, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ईटीसी. तो वो चीज़ें जो लीटर में मेज़र की जाती हैं, लीटर में मापी जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वाटर, वाटर मीन्स क्या, पानी, मिल्क मीन्स दूध, कैरोसिन, कैरोसिन का ऑयल आता है, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये सब किस में मेज़र किए जाते हैं, लीटर में. किस में मेज़र किए जाते हैं, लीटर में. आइटम्स मेजर्ड इन मिलीलीटर आर मेडिसिन, हेयर ऑयल, शैम्पू, इंक, टर्पेंटाइन. ये सब किस में यूज़ किए जाते हैं, तारपीन का जो तेल है, मेडिसिन है, हेयर ऑयल हुआ, शैम्पू हुआ, इंक है, ये सब किस में मेज़र किए जाते हैं, मिलीलीटर में. किस में किए जाते हैं, मिलीलीटर. ओके स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर दिख रहे हैं, क्या है, ये जो पिक्चर है, कंटेनर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग मिल्क. ओके, तो इस तरीके आपने कभी दूध लिया होगा या दूध वाले अंकल आपके इधर आते हैं तो वो किस तरीके के कंटेनर का यूज़ करते हैं आपको मिल्क देने में, ये जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिख रहे हैं ये. तो इससे हमें क्या देते हैं, मिल्क देखा होगा आपने देते हुए. ठीक है, और ये सेकंड पिक्चर है, कंटेनर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑयल एंड पेट्रोल. ठीक है, आप यदि कभी दुकान पे तेल लेने गए हो आपके पापा के साथ, तो जो दुकान वाले अंकल हैं वो किस तरीके के, इस तरीके के कंटेनर रहते हैं उनका यूज़ करते हैं ऑयल देने में, और दूध वाले अंकल किस तरीके के कंटेनर का यूज़ करते हैं, इस तरीके के जो पिक्चर में दिए गए हैं ऐसे कंटेनर्स का यूज़ करते हैं. कुछ कंटेनर्स दिए गए हैं यहाँ पर देखिए,
ये जो है वो कितने का है, 1000 मिलीलीटर का है। ये कितने का है, 500 मिलीलीटर का। ये 200 मिलीलीटर का। ये 100 मिलीलीटर का। 1000, 500, 200 और 100। ओके, तो हम अलग अलग कंटेनर का यूज़ करके अलग अलग मिलीलीटर अलग अलग तरीके से मेज़र कर सकते हैं अपने, आप जो भी लिक्विड ले रहे हैं, ऑयल, मिल्क, उन सारी चीज़ों को। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और ऐसे ही कंटेनर्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो ये जो स्केल बना है इधर, इससे नापकर भी लिक्विड दिया जाता है। एक और पिक्चर देखिए स्टूडेंट्स। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। A milkman has 8 cows which give equal amount of milk. एक मिल्कमैन है, मीन्स एक दूध वाला है, और उसके पास कितनी काउस हैं, 8 काउस हैं। विच गिव इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, और सारी जो काउस हैं वो बराबर मात्रा में क्या देती हैं, मिल्क देती हैं। द मिल्कमैन गेट्स 40 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम हिज काउस। और जो मिल्कमैन है वो कितने लीटर्स दूध मतलब उसको मिल जाता है अपनी सारी काउस से, कितनी मिल जाता है, 40 लीटर। कितना मिल जाता है उसको, 40 लीटर मिल्क मिल जाता है। ओके, तो हमें क्या बताना है कि ईच काउ गिव्स डैश लीटर ऑफ मिल्क। तो हमें क्या बोला गया है कि 8 काउस हैं एक मिल्कमैन के पास, और उसे क्या होता है कि 8 काउस से उसे टोटल कितना मिल्क मिलता है, 40 लीटर। और हमसे क्या पूछा गया है कि हमें एक काऊ का बताना है कि एक काऊ कितने लीटर मिल्क देती है। ठीक है, मतलब हमें ज़्यादा काऊ के बारे में दिया गया है, 8 काऊ के बारे में दिया गया है, और कम का पूछा गया है ना, 1 का पूछा गया है और 8 का बताया गया है, और 1 काऊ का पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब हमें ज़्यादा चीज़ के बारे में दिया गया हो और कम चीज़ के बारे में पूछे, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। तो जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, क्या किया है हमने यहाँ पे, 40 में 8 से क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं देखते हैं। तो क्या दिया हमें, 40 दिया, 40 में हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से करना है। तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। तो हम 8 की टेबल को कितने टाइम्स पढ़ें कि 40 आ जाए या 40 से कम आ जाए। तो चलिए 8 की टेबल्स को रीड करते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा 40। तो कितना आया, 40। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 40 लिख देंगे। फिर हम क्या करते हैं, 40 में से 40 आया, और 40 में से 40 को क्या करेंगे, अब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जितने टाइम्स आता है वो कहाँ पे राइट कर देते हैं, इधर। ओके, तो 40 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5। क्या होगा हमारा आंसर, 5। मीन्स क्या हुआ कि एक काऊ कितना लीटर मिल्क देती है, 5 लीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देयर आर अ वाटर टैंक एंड अ बकेट ऑफ कैपेसिटीज 240 लीटर, 240 लीटर एंड 12 लीटर ईच रिस्पेक्टिवली। तो हाउ मैनी बकेट्स फिल द वाटर टैंक। क्या है कि देयर आर अ वाटर टैंक एंड अ बकेट ऑफ कैपेसिटीज। तो यहाँ पर हमें एक वाटर टैंक है और एक बकेट है, इन दोनों की कैपेसिटीज़ दी गई हैं। वाटर टैंक की कितनी है, 140 लीटर है, और बकेट की कितनी है, 12 लीटर है। और हमें क्या बताना है कि हाउ मैनी बकेट्स फिल द वाटर टैंक। तो कितने बकेट्स हम वाटर डालें वाटर टैंक में, बकेट से कितनी बकेट्स पानी डालें किसमें, वाटर टैंक में, कि वह क्या हो जाए, फिल हो जाए। मीन्स 240
को पूरा करना है हमें 12 से, मीन्स 12 एक बार डाला, 2 बार डाला, 3 बार, तो ऐसे कितनी बार हम 12 लीटर जो बकेट में पानी आता है, कितनी बार हम बकेट से भर भर के पानी डालें कि जो वाटर टैंक है वो फिल हो जाए। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डिवीज़न करना पड़ेगा। तो चलिए कहते हैं 12 में 240 में हम 12 से डिवाइड करेंगे। 240 में 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या करते हैं, वही हमें 12 का क्या आना चाहिए, 12 की हमें टेबल आना चाहिए। तो 12 की टेबल को हमें इतनी टाइम्स पढ़ना है कि हमारा क्या आए, 24। ओके, तो 12 1 जार 12, 12 2 जार 24। तो कितने टाइम्स आया, 2 बार आया, तो 2 हमने यहाँ राइट कर दिया। और 24 और ये जो 0 था, तो 12 में 2 से जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। और ये जो 0 है इसके लिए भी हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी 0 है। तो क्या हो जाएगा हमारा 240, क्योंकि 12 में जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 240। तो 240 में से जब 240 माइनस हुआ तो क्या बचा, 0। तो हमारा आंसर क्या आया, 20, यानी 20 बकेट्स। यानी हमें कितनी बकेट्स से हमारा जो वाटर टैंक है वो फिल हो जाएगा, 20 बकेट से। कितने से होगा, 20 बकेट से। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20। थैंक यू।